आइए दोस्तों, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। ये सब VVI क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आइए मेरे साथ आप लोग भी अपना रिवीजन करते चलिए। बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। किस दिशा में? यहाँ देखिए, किसी भी दिशा में। बोला गया यहाँ उत्तर दक्षिण दिशा में, पूरब पश्चिम दिशा में, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो याद रखिएगा, ये उत्तर दक्षिण में, दक्षिण दिशा में होगा। चलिए आगे आइए। फ्राडे ने बहुत से क्रांतिकारी की खोज की, जिनमें शामिल हैं। चलिए 4 ऑप्शन है: विद्युत चुंबकीय, विद्युत अपघटन, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका कौन सा है? तो दोनों। याद रखिएगा, दोनों, विद्युत चुंबकीय और विद्युत अपघटन। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए। 3 नंबर बोला गया कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई क्या होता है? विक्षेपित होता है। विक्षेपित नहीं होगी, धारावाही तार विक्षेपित होगी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? 3 का सही आंसर क्या है? 3 का सही आंसर है विक्षेपित होगी। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। किसी चालक तार की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने देखिए। विपरीत प्रकार के, समान प्रकार के, किसी भी प्रकार के नहीं, इसमें से कोई नहीं। 4 का सही आंसर है बी, समान प्रकार के। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? लेज के नियम, दक्षिण हस्त नियम, वाय हस्त नियम, ओम के नियम। चलिए सही आंसर बताइए जल्दी, समय कम है, इसका सही आंसर बताइए। तो 5 के ए, लेज के नियम। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। प्रतिरोध के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था। समानांतर, श्रेणीबद्ध, कहा नहीं जा सकता, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है समानांतर में। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। बोला गया है कि एक कमरे में इतना वार्ड अपने से बना सकते हैं। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बता देते हैं यहाँ 25 वार्ड। नेक्स्ट यहाँ देखिए, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। बताइए इसका 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए। इसका 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए सही आंसर बताइए। तो 9 का सही आंसर है सी, ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 1/4, आधा, 1, 2, इसका सही आंसर बताइए। 10 का सही आंसर है बी, आधा। नेक्स्ट देखिए बांस नहीं, बॉक्स है। यहाँ देखिए बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? चलिए ढक्कन रहता है, चलिए इसका कारण क्या है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप बताइए, आप पढ़िए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। किसी विद्युत धारावाही
सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, शून्य होता है इसके सिरे की ओर जाने पर। देखिए 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए बताइए, समय कम है, जल्दी जल्दी बताइए। जितना जल्दी आंसर बताइएगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता देंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए 12 का सही आंसर, गुड, बहुत अच्छा आंसर बताए इसका डी। चलिए सही आंसर है। 13 नंबर देखिए, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 14 नंबर देखिए, चलिए 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, देखिए 14, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, क्या है बताइए, इसका आंसर सही बताइए क्या होगा। 14 का सही आंसर बताइए। 14 का सही आंसर है डी, ऊपरी मुखी। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। 4 ऑप्शन है, उसमें चुंबकीय, रासायनिक, इसमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। तो 15 का सही आंसर है ए, उष्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। चलिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, दृष्ट, प्रत्यावर्ती, दोनों, इसमें से कोई नहीं। 16 का सही आंसर, 16 का सही आंसर एक, दृष्टि। चलिए आइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, फैराडे, मैक्सवेल, बताइए कौन सा सही आंसर है। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो चलिए इसका सही आंसर है फैराडे ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने। विद्युत जनित्र के सिद्धांत आधारित है, क्या चीज पर आधारित है बताइए। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, 4 ऑप्शन दिया है, बताइए इसका कौन सा सही है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, बताइए। तो 18 का सही आंसर है सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, तांबे के तारे देखिए, बताइए इसका 19 का सही आंसर क्या होगा। स्क्रीन पर आपका 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताइए कौन सा सही आंसर है। तो सही आंसर है सी, आधे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की सही वर्णन करता है, बताइए इसका। देखिए 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो डी, ठीक है, इसका सही आंसर है डी। चलिए आइए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर थोड़ा सा इसका बड़ा साइज हो गया है, इसका बड़ा साइज हो गया है, आइए छोटा छोटा कर दिए। यहाँ देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, इसमें से सही आंसर बताइए कौन सा है। 21 का सही आंसर बताइए। सही आंसर है सी नंबर, ठीक है, सही आंसर है सी नंबर, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए यहाँ देखिए, चलिए आइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, 22 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर है ए नंबर, ठीक है, सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, क्या अंतर है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। 23 का सही आंसर डी, तो इसका सही आंसर है डी, तो ध्यान दीजिएगा सही आंसर है डी। चलिए यहाँ देखिए, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए 4 ऑप्शन है, इसका 4 ऑप्शन का सही आंसर बताइए क्या होगा। 24 का इसका सही आंसर है सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? 25 का सही आंसर बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन है, दृष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा है, इसमें से बताइए सही आंसर क्या होगा। 25 का सही आंसर है सी, दोनों, दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों। चलिए विद्युत बल्ब के भीतर, विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन भरी होती है? 26 का सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो गया सी। 27 देखिए दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक का, देखिए ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 27 का सही आंसर हो गया बी। चलिए जितना जल्दी आंसर बताइएगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होगा, ज़्यादा आप आंसर बता पाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर पाइएगा। तो आइए, आप नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर आंसर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर देखा जाए। विद्युत चुंबकीय, 4 ऑप्शन है, विद्युत चुंबकीय इस्पात के दंड में लिपटी चालक कुंडली है, मात्रक चालक कुंडली है, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका सही आंसर क्या है। हाँ इसका सही आंसर क्या है, हाँ सही आंसर बताइए जल्दी 28 के। हाँ सी नंबर, नर्म लोहे के ठंड पर लिपटी चालक कुंडली है, सही, राइट। चलिए विद्युत धारा उत्पन्न करती है, चलिए विद्युत धारा उत्पन्न करती है, बताइए इसका सही आंसर क्या है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, सही आंसर बताइए। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। 30 का सही आंसर है सी, शून्य। चलिए 31 में देखिए विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, टीन और शीशा, चांदी, शीशा, बताइए 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है ए, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, ये लिख लीजिए VVI है, ठीक है। ये दोनों को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक है 32 का, बताइए सही आंसर क्या है, तो वोल्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। इसमें से सही आंसर बताइए कौन सा सही आंसर होगा। इसका सही आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, बताइए इसमें चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। 34 का सही आंसर डी नंबर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 34 देखा, 34 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। 34 का सही आंसर बताइए, सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखा जाए डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, सही आंसर जल्दी बताइए, बहुत कम समय है। हाँ शिवम का सही आंसर, शिवम सबसे पहले बताएं, सही आंसर है। चलिए 36 का क्या सही है, हाँ एकदम सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखिए विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, बताइए। 4 ऑप्शन है, प्रत्यावर्ती धारा पर, दृष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती दृष्ट दोनों, इसमें से कोई नहीं। हाँ एकदम शिवम का सही आंसर है। हाँ 37 का क्या हो जाएगा, सी, दोनों पर। चलिए फिर से बताइए विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। चलिए अमृता बताएगी इसका सही आंसर क्या है, तो 38 का डी, एकदम सही है, 38 का डी। समय कम है, जल्दी डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है, चलिए जल्दी। हाँ एकदम सही है, डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है, क्या बदला जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए गुड।
चलिए अमृता पढ़ रही है, इसका मतलब है अमृता ध्यान दे रही है पढ़ाई पर। चलिए चलिए 40 नंबर शिवम बताएंगे। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उसके दूर एक क्षार चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? हाँ 40 का क्या होगा? ए नंबर, गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। बताइए, सही आंसर बताइए। हाँ एकदम सही बोले। हाँ कितना नंबर हो जाएगा? बी नंबर, चलिए सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। 42 का सही आंसर बताइए। 42 का सही आंसर है बी, दक्षिण हस्त नियम से। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है। किसी कुंडली और चुंबकीय में विद्युत मोटर की कुंडली में घुमाना पड़ता है। किसी धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करना पड़ता है। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा? 43 का सही आंसर है बी, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का किसके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या दोनों? बताइए सही आंसर क्या होगा? 44 का सही आंसर है ए, गुड। हाँ तो ये साल, हाँ क्या चीज़? एकदम आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, परेशान होना नहीं है। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना नंबर मिलेगा, और जो सोएगा वो खोएगा। चलिए आइए यहाँ देखिए, 46 का सही आंसर, 46 का सही आंसर बताइए बेटा, सही आंसर क्या होगा? 46, किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? बताइए सही आंसर क्या होगा? 46 का सही आंसर है ए, गुड। नेक्स्ट देखा जाए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है? तो इसका सी, काला होता है, गुड। किसी युक्ति में विभक्त वल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, गैलेनोमीटर। चलिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से दुगुना, इसमें से कोई नहीं। इसका 49 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, विद्युत वाहक बल से कम। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत कीजिएगा, अच्छा नंबर आएगा, मेहनत दबा के कीजिए। चलिए, और हाँ मैथ आज से चालू हो गया है, त्रिकोणमिति चालू किए हैं, त्रिकोणमिति चालू हो गया है। हाँ आइए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, त्रिकोणमिति चालू हो गया है। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर का आंसर बताइए कौन सा होगा सही? चलिए एकदम सही, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उस उपस्थिति सूचित करता है, बताइए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए, इसमें से सही आंसर बताइए क्या होगा? बताइए, संसूचित करता है, बताइए कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है कितना? 51 का सही आंसर, एकदम कितना? ए नंबर, नहीं गलत, इसका सही आंसर है सी, गैलेनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 52 नंबर, माइकल फराडे के एक सिद्धांत है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का सही आंसर, 52 का सही आंसर हो गया बी, भौतिक शास्त्री। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर, 53 नंबर बताइए, परूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है, इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर हो गया ए नंबर, सही है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होता है। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या है? सी, कभी कम कभी अधिक, गुड। 55 नंबर बताइए, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा
में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 55 का सही बताइए। सही आंसर है बी, प्रत्यावर्ती तारा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितना आवृत्ति होती है बताइए? 56। 56 का सही बताइए आंसर क्या होगा? तो 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत क्या लिखा है? विद्युतमय तार धनात्मक तार का रंग होता है, क्या होता है बताइए? काला ना होता है? इस तरह का क्वेश्चन पीछे बताया अभी। 57 का क्या हो जाएगा? अच्छा वो दूसरा था, ये क्या हो जाएगा? लाल होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी, 220 वोल्ट। चलिए आइए, किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर, बताइए 60 का सही आंसर क्या होगा? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा बी, फ्यूज। नेक्स्ट देखिए, दिक्सूचक की सुई होती है बताइए? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर हो गया बी, क्षर चुंबक। नेक्स्ट देखिए, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है? सही आंसर बताइए। 62 का इसका सही आंसर है, 62 का सही आंसर है बी, गुड। नेक्स्ट देखिए, 63 का आप खुद से बताइए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचक किया जा सकता है, संसूचक किया जा सकता है, उस चुंबक को क्या कहते हैं बताइए? 63 का सही आंसर क्या होगा? 63 का सही आंसर, 63 का सही आंसर है क्या चीज? बी। चलिए आइए आगे देखिए, 64 के बताइए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं बताइए? सही आंसर 64 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, बताइए क्या होती है? सही आंसर 65 का बी, बंद वक्र। चलिए आइए बताइए, 66 का आंसर बताइए क्या होगा? 66 का सही आंसर 24 जूल। नेक्स्ट देखिए, आइए 67 नंबर, 67 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका क्या आंसर होगा 67 का? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत मोटर। नेक्स्ट देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन बताइए, 68 नंबर का 4 ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, 69 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? वह एक जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं बताइए? सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह नॉर्म लॉक्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जा सकता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 70 का सही आंसर बताइए। बी, आर्मेचर। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ आपको बताया जा रहा है, हर चैप्टर वाइज चैप्टर से बताया जा रहा है, और VVI क्वेश्चन बताया जा रहा है जो पिछले वर्ष पूछा गया सब प्रश्न है, ये सब देखिए। आप रेगुलर रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में वहाँ देखिए, मिल जाएगा वीडियो सब, ठीक है। हाँ ठीक है, त्रिकोणमिति बता रहे हैं, त्रिकोणमिति आके पढ़िए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सब जितना है सब सोल्व करा रहे हैं इसी चैनल पर, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है।